हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। अगर आप ऑडिशन क्रैक करना चाहते हैं, ऑडिशन क्लियर करना चाहते हैं, बार बार ऑडिशन दे रहे हैं और अभी तक क्रैक नहीं हो पाया है, तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है, ये वीडियो आपके काम आ सकती है। तो इसमें मैं कुछ थोड़े पॉइंट्स बता रहा हूँ, थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। और ऑडिशन के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। तो आप जो भी आपको स्क्रिप्ट मिली है, जो डायलॉग मिला है, जो भी आपकी लाइंस हैं, वो वो एक तो लाइन या डायलॉग मात्र नहीं है, ठीक है। आप उसमें पहले कंटेक्स्ट उसका ढूंढिए, कंटेक्स्ट के ऊपर वीडियो है। आप उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें डायलॉग्स बोलते समय, ऑडिशन देते टाइम, उसके ऊपर भी वीडियो है। आप उसमें कंटेक्स्ट अगर आप पहचान लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपकी वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखें। आप उसमें स्ट्रेस करना, वर्ड पे, शब्दों पे स्ट्रेस करना, या फिर पोज लेना, कहाँ सही पोज लेना, पोज मार्किंग, इमोशनल मार्किंग, वो कर लीजिए। एम्फेसाइज करना यानी स्ट्रेस करना, वो। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, कहाँ का कैरेक्टर है। जैसे कोई मार्केट का कैरेक्टर है, बाज़ार का, तो बाज़ार में आवाज़ का लेवल अलग होगा, वहाँ का लेवल अलग अलग होगा। अगर बात, जैसे कंटेक्स्ट पता करेंगे, तो लोकेशन का उसमें पता चलेगा, सिचुएशन का पता चलेगा, बैकग्राउंड का पता चलेगा, आपको आपकी उस कंडीशन का पता चलेगा, कैरेक्टर किस कंडीशन में, किन सिचुएशन में जी रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, वो किससे कह रहा है, किससे कर रहा है, किस सिचुएशन में कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, कब कर रहा है, वो सीन जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। अगर ये सब आप जान लेंगे, जैसे लोकेशन का पता चल गया, कोई बाज़ार का सीन है, तो उसमें वहाँ पे किसी से आप बात कर रहे हैं, तो वो टोन या वो आवाज़ या वॉल्यूम वहाँ अलग होगी, उसका लेवल, पिच का लेवल अलग होगा, फोर्स होगा, पेस होगा, वो सारा लेवल, वॉइस मॉड्यूलेशन का लेवल वहाँ पे अलग होगा। अगर उसका अपोजिट वहाँ पे रूम में या कहीं पे, कहीं स्कूल में, कॉलेज में बात हो रही है, वहाँ का अलग होगा। कहीं ग्राउंड में बात हो रही है, वहाँ का लेवल अलग होगा। कहीं कमरे में बात हो रही है, वो लेवल अलग होगा। दिन में बात हो रही है या रात में हो रही है, तब आवाज़ का लेवल अलग होगा। कब हो रहा है, कब कब का है, कब का सीन है, वो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एज एन एक्टर और एज अ कैरेक्टर, एक एक्टर को वो कैरेक्टर के बारे में ये सब पता होना चाहिए। और फिर यहाँ एज अ कैरेक्टर, आप कैरेक्टर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर कैसा है। और एज एन एक्टर भी आपको पता होना चाहिए वो किस लेवल का है, कहाँ का है, उसकी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसकी सोशोलॉजी भी पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ये तो आप ये बाद में ज़्यादा काम करेंगी, लेकिन ऑडिशन में आपके कंटेक्स्ट से काम बन जाएगा। आप ये देख लीजिए कि वो कैरेक्टर कितना पढ़ा लिखा है, किस लेवल का है, कैसा है, तो तब फिर वहाँ एजुकेशन है या नहीं है, वहाँ भी चेंज आएगा। अब इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे उसका रिलेशनशिप क्या है, कैसा है, किससे है। जो जिससे भी वो बात कर रहा है, खुद से कर रहा है, ज़मीन से कर रहा है, आसमान से कह रहा है, किसी दूसरे से कह रहा है, सामने दोस्त है, घर में कोई माता पिता है, भाई बहन है, जिससे भी वो बोल रहा है, जिससे कह रहा है, उससे उसका रिलेशन कैसा है। वो दोस्त है, दुश्मन है, किसी भाई बहन से कह रहा है, पत्नी या से कह रहा है, वो पति से कह रही है। ऑडिशन में वो जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो किसके बीच बात चल रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, वो किसके बीच हो रहा है। लोकेशन का जैसा मैंने बताया, आप लोकेशन पता हो जाएगी, लोकेशन का साउंड लेवल अलग होगा लोकेशन पे। जैसे लोकेशन चेंज हो जाएगी तो साउंड लेवल भी चेंज होगा, लोकेशन चेंज होते ही ये भी चेंज हो जाएगा। तो वो अगर बोल रहा है तो किससे बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, 1H क्या है उसका, वो किस इमोशन में बोल रहा है, ये सब कर रहा है, तो किस किस इमोशन में कर रहा है। यानी अगर वो उसका दोस्त है, कोई है, फैमिली मेम्बर है, उससे उसका रिलेशन कैसा है, किसी ने उसको सपोर्ट किया है तो उससे कैसा बिहेव कर रहा है, कैसी किस टोन में बात कर रहा है, कैसा है ना, उसके साथ रिलेशन है उसका।
अगर कोई उसका दुश्मन है तो उसके साथ कैसा रिलेशन है, उससे वो कैसे बात करेगा, कैसे बिहेव करेगा, उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। वो कैरेक्टर में उस सीन में जो सिचुएशन है वो खुशी की है, उत्साह की सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी साउंड लेवल अलग होगा, रिएक्शन या बॉडी लैंग्वेज अलग होंगी, है ना। किसी से वो बोल रहा है तो वो उत्साह में खुशी में बोल रहा है, यहाँ भी अलग होगा। कोई दुख का टाइम है वहाँ पे तो वहाँ भी लेवल अलग होगा। अगर वो गुस्से में बोल रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, हाई पिच में कर रहा है तो लेवल अलग होगा। अगर हाई फोर्स में कर रहा है, हाई पिच नहीं है, फोर्स है ना, तो वहाँ भी होगा। पेस कैसा है, वो अगर पेस में बात करेगा, फास्ट करेगा या स्लो करेगा तो वहाँ भी फ़र्क आएगा। हाई पिच या लो में करेगा वहाँ भी फ़र्क आएगा। फोर्स स्ट्रोंग होगा या जेंटल होगा, वहाँ भी फ़र्क आएगा। वॉल्यूम कैसी है, सॉफ्ट है या लाउड है, तो लो उसमें भी फ़र्क आएगा। वहाँ पे वो लाउड में कैसे बात करेगा, सॉफ्ट में कैसे करेगा, है ना। किसी पे चिल्ला रहा होगा तो कैसे किस तरह से करेगा। अगर कोई डरने की सिचुएशन है, कोई डर वाला सिचुएशन है, सीन है उसमें, जो आपको ऑडिशन में जो डायलॉग मिला है, स्क्रिप्ट मिली है, अगर वो डर रहा है, भयभीत है, किसी से डर रहा है, तो अगर बिजली कड़कने से डर लगता है, कहीं वो फंसा हुआ है या किसी ने किडनैप कर लिया है, या कोई जानवर है उससे डर रहा है, या जंगल में अकेला है वहाँ डर रहा है, या कमरे में अकेला है, सोता हुआ डर गया, तो वहाँ भी वो डरने का लेवल अलग होगा। वो डरने का इमोशन, वो बॉडी लैंग्वेज में आना, वो सब वो ज़रूरी है। तो अगर ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये ऑडिशन की बात है, ऑडिशन में कंटेक्स्ट उससे भी बहुत क्लियर हो जाता है। और ये पोज ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है। स्ट्रेस करने से भी इफ़ेक्टिव लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और ज़्यादा आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। उससे ऑडियंस भी कनेक्ट होगी। वहाँ आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं ऑडिशन में, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर को लगेगा कि हाँ, समझा है, सीखा है, एक्टर ने, इसने बंदे ने अपने आप पे काम किया है, इसको नॉलेज है, जानकारी है, पता है, तो ये कर रहा है या ये कर लेगा, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। अगर आप ये सब टूल्स का यूज़ करेंगे, टेक्निक्स लगाएंगे, सब मेथड है, फॉर्मूलाज हैं, इन पे काम करेंगे, ये सब लेवल, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कहाँ कैसा क्या रिएक्शन होगा, कैसा बिहेवियर होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, या वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होगा, है ना, कहाँ का लोकेशन क्या है, उस वजह से टोन, साउंड लेवल चेंज होगा। सिचुएशन कैसी है, उससे भी आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। जैसी सिचुएशन है या जिस इमोशन में आप बात कर रहे हैं, है ना, आप रो के बात कर रहे हैं, दुख में हैं, भारी आवाज़ होगी। आप गुस्से में हैं, तेज़ बोलेंगे, तेज़ आवाज़ होगी। आवाज़ आपकी थोड़ी जल्दी जल्दी बोली जाएगी। आप कुछ सोच के बोल रहे हैं तो थोड़ा धीमा होगा, पॉज ज़्यादा लेंगे, है ना। कुछ आप नॉर्मल बात कर रहे हैं तो नॉर्मल है, हंस के बात कर रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, आप डर के बोल रहे हैं, डर में सांसें छोटी हो जाएंगी, तेज़ हो जाएंगी, या थक के आए हैं आप कहीं से, वो कैरेक्टर कहाँ से आया है, किस मूड में, क्या मूड है उसका, अगर वो थका हुआ है तो वो सांसों में दिखेगा, वो ब्रीदिंग चेंज हो जाएगी। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप एक छाप छोड़ पाएंगे और ऑडिशन को क्रैक कर पाएंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी हैं, कुछ ज्ञान मिला, जानकारी मिली, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे। और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा सबके लिए। और बाकी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आपकी डेफिनेटली हेल्प करती हैं, वीडियो करने वाली हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं और आपके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।